हेलो स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी बुक से डिटर्मिनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 देखेंगे। और यह कहना चाहेंगे कि यदि आप इसके पीछे के प्रश्नों को नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला हुआ है कि लेट ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 3 7 2 5 एंड बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 6 8 7 9। वेरीफाई दैट ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। यानी कि आपको पता है, पहले मल्टीप्लाई करना आप सीखे होंगे, यानी कि फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम लेकर के, और इनवर्स भी निकालना जानते हैं। किस तरह से? तो पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, फिर उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, फिर फॉर्मूला पर रखेंगे ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बटा डिटरमिनेंट ए। तो आइए हम पहले क्या करते हैं, एलएचएस वाले भाग को सॉल्व करते हैं, यानी कि ए और बी का मल्टीप्लाई निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां सॉल्यूशन में ए जो मैट्रिक्स है वह है 3 7 2 और 5, और एक बी जो मैट्रिक्स है वह है 6 8 7 9। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, ए बी फाइंड करते हैं, यानी कि ए और बी का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसलिए ए बी इज इक्वल टू ए का मान 3 7 2 5 और इनटू में बी का मान 6 8 7 9। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका रो इसका कॉलम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3 6 जा 18 प्लस 7 7 जा 49, फिर बैक अब इसमें 3 8 जा 24 प्लस 7 9 जा 63। फिर अब आ जाएंगे नीचे, क्योंकि इससे दोनों का हो गया। अब नीचे 2 6 जा 12 प्लस 5 7 जा 35, फिर बैक 2 8 जा 16 प्लस 5 9 जा 45। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो 9 8 हो जाएगा 17, कैरी 1 4 1 5 1 6, फिर 3 और 4 हो जाएगा आपका 7 और 6 2 8, 5 और 2 हो जाएगा आपका 7 3 1 4, फिर 6 और 5 हो जाएगा 11, कैरी 1 4 1 5 और 1 6। अब यह क्या निकला मेरा, ए बी प्राप्त हो गया। अब ए बी प्राप्त हो गया तो ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। जिस प्रकार ए का इनवर्स बी का इनवर्स निकाला जाता है, वैसे ही ए बी का भी इनवर्स निकाला जाएगा, यानी कि ए बी का क्या करना होगा, डिटरमिनेंट करना होगा। तो इसलिए डिटरमिनेंट में ए बी इज इक्वल टू इतना मल्टीप्लाई इतना, यानी कि 67 मल्टीप्लाई 61 माइनस 87 मल्टीप्लाई 47। ठीक है, यानी कि 67 में 61 से मल्टीप्लाई करेंगे फोर 4087, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे 87 47, इसका हो जाएगा 4089। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए,
यानी कि 4087 से 4089 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि छोटा से बड़ा, तो माइनस में हो जाएगा 2। ठीक है, जो कि 0 नहीं आया, यानी कि यहाँ पर डिटरमिनेंट जो ए बी है वह 0 के बराबर नहीं है। तो क्या आपका ए बी प्राप्त हो जाएगा? तो ए बी का इनवर्स इज क्या हो जाएगा? एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? तो ए बी का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे। अब यहाँ आइए, आपको यह बात बता दें कि यहाँ पर ए बी का कोफैक्टर आप मत निकालिए, यह डायरेक्ट वाला एक नियम आपको बताया गया है एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। तो इसलिए एडजॉइंट ए बी इजकल टू, तो एडजॉइंट ए बी के लिए क्या करना है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो यहां आ जाएगा आपका 61 और यहां आ जाएगा आपका 67। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हो जाता है, तो साइन चेंज हो जाता है। क्या होता है? साइन चेंज। तो यह 87 माइनस प्लस में है तो माइनस में 87 हो जाएगा, और यह 47 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 47। ठीक है, ठीक है, चलिए अब ये मेरा यह एडजॉइंट निकल गया। अब एडजॉइंट निकल गया तो आपको मालूम है फार्मूला, तो इनवर्स निकाल दीजिए। इसलिए ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बी बटा डिटरमिनेंट ए बी, यानी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आया है? 2 आया है, यानी कि -1/2 को अलग कर लेते हैं और एडजॉइंट का मान अलग लिख देते हैं। एडजॉइंट ए बी का मान कितना आया है? 61 -87 -47 और 67। ठीक है, यह क्या हुआ हमारा? ए बी का होल इनवर्स आ गया, यानी इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि यह एलएचएस वाला भाग आ गया। ठीक है, अब हम आरएचएस वाले भाग के लिए आएंगे। तो आरएचएस वाले भाग में बी का इनवर्स चाहिए, फिर ए का इनवर्स चाहिए, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इतना आएगा तब ना प्रूफ होगा। तो आइए बी का इनवर्स निकालते हैं। नाउ बी का मान कितना है? 6 8 7 और 9। ठीक है, अब इसका क्या चाहिए हमको? डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए। तो इसलिए b का डिटरमिनेंट इजकल टू इतना मल्टीप्लाई इतना, 6 मल्टीप्लाई 9 54 माइनस 8 मल्टीप्लाई 7 56। तो 54 से 56 गया माइनस में 2, ये भी 0 नहीं आया, इसका मतलब बी इनवर्स प्राप्त होगा। तो इसका एडजॉइंट निकाल लीजिए। इसलिए एडजॉइंट बी इजकल टू, आपको ट्रिक बताया गया है कि एडजॉइंट बी कैसे निकलेगा, कब निकलेगा? जब यह 2/2 का होगा तब निकलेगा, डायरेक्ट निकलेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट निकालिए। 3/3 का होता तो डायरेक्ट नहीं निकलता। इसमें क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। तो यहां आ जाएगा 9, यहां आ जाएगा आपका 6। ठीक है, अच्छा इसमें साइन चेंज करेंगे, यहां आ जाएगा माइनस में 8, यहां आ जाएगा माइनस में 7। ठीक है, तो एडजॉइंट निकल गया। अब इनवर्स निकाल दीजिए। इसलिए b इनवर्स इक्वल टू 1 बटा डिटरमिनेंट b इनटू एडजॉइंट b। ठीक है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आया है? -2 आया है। तो इसलिए b इनवर्स इक्वल टू -1/2, इसका जो एडजॉइंट मान है 9 - 8 - 7 6, 9 - 8 - 7 और 6। ठीक है, अब यहाँ b इनवर्स प्राप्त हो गया। अब निकालेंगे हम a इनवर्स। तो a इनवर्स निकालेंगे तो a का मान क्या दिया है? 3725, 3 7 2 और 5। ठीक है, तो
तो 3725 यहाँ हो गया। अब क्या करना है इसका, तो डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15 माइनस 7 2 जा 14, क्या आ गया 1, जो 0 के बराबर नहीं है, ये इनवर्स प्राप्त होगा। तो इसका एडजॉइंट निकाल दीजिए। इसलिए एडजॉइंट ए इक्वल टू हो जाएगा किस तरह से, इसमें इंटरचेंज, यानी कि 5 यहाँ 3 यहाँ, और इसमें साइन चेंज, यानी कि -7 और -2। ठीक है, अब इसका इनवर्स फाइंड कर लीजिए। तो इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इनवर्स में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, तो 1 बाई 1, और इसका डिटर्मिनेंट एडजॉइंट कितना है 5 -7 -2 और 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, RHS वाले के लिए बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसलिए RHS वाले भाग में क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स का मान कितना आ गया, -1/2 -1/2, और आ गया 9 -8 -7 6, और ए इनवर्स का मान किया 1/1 खत्म, तो 5 -7 -2 और 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर लाना क्या है, -1/2 बाहर है, तो -1/2 को अंदर मत कीजिए, यानी कि -1/2 ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका रो चलेंगे और इसका कॉलम चलेंगे। ठीक है, ध्यान दिया जाए यहाँ पे, 9 5 जा 45 प्लस, फिर देखिए 8 2 जा, तो माइनस प्लस 8 2 जा 16, फिर बैक, अब यहाँ 9 7 जा 63, अब यहाँ देखिए वो कैसे, तो 9 7 जा 63 हुआ, उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस, उसके बाद यहाँ आइए, फिर यहाँ 8 3 जा 24, तो प्लस फॉर्मूला का, और फिर माइनस जाएगा तो माइनस में 24, फिर अब नीचे आइए, 7 × 5 माइनस में है, तो माइनस 7 × 5 हो जाएगा 35। ठीक है, फिर यहाँ तो फॉर्मूला होगा प्लस 6 × -2, तो माइनस में हो जाएगा 12। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ बैक, फिर आ गए यहाँ पे, फिर 7 × 7 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा यहाँ पर 49, फिर ये आते हैं यहाँ पर 6 से × 3 18। अब इसको हल कर लेते हैं, इक्वल टू -1/2, और यहाँ आ जाएगा कितना 6 5 11 का 1 कैरी 1 4 1 5 1 6, यहां आते हैं 4 3 7 और 6 2 8 87 माइनस में हो गया। ठीक है, अब यहां पर 5 और 2 हो जाएगा आपका 7 और 3 1 4, यानी कि 4 हो जाएगा आपका माइनस में। यहां आते हैं 9 8 ना 8 और 9 हो जाएगा आपका 17, यानी कि 17 का 7 कैरी हो जाएगा आपका 1 4 1 5 का 1 6, यानी कि 67। ठीक है, अब यहां देखिए बाबू LHS वाले भाग जो आए हैं वह RHS वाले भाग के बराबर है। ठीक है, यानी कि LHS और RHS क्या आ गया, इक्वल आ गया। जब LHS और RHS इक्वल आ गया तो कह देंगे इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इफ A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 3 1 -1 2
सो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इजकल टू 0। यानी कि आपको a का वैल्यू दिया हुआ है, ए स्क्वायर फाइंड करना है और a का मान रख के यहाँ i का मान रख के सोल्व करके जीरो मैट्रिक्स ला देना है। ठीक है, हेंस फाइंड ए इनवर्स और ए इनवर्स भी प्राप्त करना है। ठीक है, तो आइए हम सोल्व करते हैं इस मैथ्स को। सबसे पहले यह जो होता है इस मैथ को देख करके सोल्व किया जाता है। यहाँ पर ए स्क्वायर है तो पहले हम ए स्क्वायर ला लेते हैं। हायर पावर जो लाता रहता है उसको हम लाते हैं पहले। तो उसको लाने के लिए क्या होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर होगा। अगर ए क्यूब होता तो फिर ए स्क्वायर लाने के बाद ए स्क्वायर में ए को मल्टीप्लाई करते तो ए क्यूब आता। तो हो सकता है कि ए क्यूब यहाँ प्रयोग हुआ हो, कहीं ए स्क्वायर प्रयोग हुआ हो। यानी कि पहले जो हायर होता है उसको देख करके लाते हैं, वो लाने के क्रम में बाकी मेरा टोटल इधर का अंदर का आ जाता है। ठीक है, तो आइए पहले हम ए स्क्वायर को फाइंड करते हैं। हायर पावर है तो सॉल्यूशन में हम लेंगे जो ए का मान है क्या है 3, 1, -1 और 2 है। ठीक है, इसका क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसलिए ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू ए होता है। तो ए का मान ले लीजिए 3, 1, -1 और 2। फिर एक और ए का मान लीजिए वही है 3, 1, -1 और 2। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। इसका रो इसका कॉलम 3, 3 जा 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 यानी कि माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 1 2 जा 2, फिर नीचे -1 मल्टीप्लाई 3 -3, फिर 2 मल्टीप्लाई -1 यानी कि माइनस में 2, फिर बैक 1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 1 -1, फिर प्लस में 2 2 हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब यहां देखिए 9 से 1 गया 8, 3 2 5, -3 -2 -5, 4 से 1 गया 3। यह क्या निकला आपका ए स्क्वायर फाइंड हो गया। क्या हो गया, ए स्क्वायर फाइंड हो गया। नाउ वहां एलएचएस वाले जो भाग है वह क्या है, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i। आई को आप समझते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अगर 2/2 का है तो 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स, अगर 3/3 का प्रश्न है तो 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर का मान यहां रख लीजिए। ए स्क्वायर का मान क्या निकले 8, 5 -5 और 3, माइनस में 5 इंटू ए का मान क्या है, ए का मान है 3, 1, -1 और 2। ठीक है, अब प्लस 7i 7 और i का मान क्या है, क्या होता है आप जानते हैं 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स। आइए इसको सोल्व करते हैं। इसमें तो कहीं से मल्टीप्लाई नहीं, इसमें मल्टीप्लाई है और इसमें मल्टीप्लाई है, तो यह सेम ऐसा ही रह जाएगा। -5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 मल्टीप्लाई -1 -5, 5 2 जा 10 प्लस 7 1 जा 7, 7 0 0 0 और यहां पर हो जाएगा आपका 7। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको ऐड करेंगे, यानी कि इसको और इसको ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए ऐड कर लेते हैं 8 और 7 15, 5 प्लस 0 तो 5, -5 माइनस प्लस 5
तो -5 प्लस 5 क्या हो गया 0 प्लस, ओ सॉरी इसको ऐड करना है ना, -5 प्लस 0 तो -5, ठीक है। उसके बाद 3 प्लस 7 तो हो गया यहाँ पर 10। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यह हो जाएगा आपका 15, 5 -5 और 10, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए आप, 15 से 15 गया 0, 5 से 5 गया 0, -5 माइनस प्लस 5 क्या हुआ 0, 10 माइनस 10 क्या हुआ 0। तो 0 0 0 आ गया, इसका मतलब कह देंगे क्या हुआ आपका 0 हुआ, जो क्या निकला RHS निकला। तो बोल देंगे कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। अब देखिए बाबू हमको A इनवर्स भी फाइंड करना है, तो A इनवर्स फाइंड करना है तो इसी नियम के अनुसार A इनवर्स फाइंड करना है, या जो दिया हुआ है उसके अनुसार, ठीक है। तो अब नाउ A इनवर्स इक्वल टू व्हाट, अब उसको फाइंड करते हैं। आइए इसको उतारिए, A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे यह A इनवर्स फाइंड करना है ना कि आपको फिर एडजॉइंट निकालिए, डिटरमिनेंट निकालिए, फॉर्मूला रखिए, आपको इसी मैथ के अनुसार A इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए बाबू इसमें A स्क्वायर दिख रहा है, इसमें A दिख रहा है, इसमें I दिख रहा है, यहाँ 0 दिख रहा है, A इनवर्स तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं A इनवर्स से दोनों साइड क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई A इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो A इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ, दोनों तरफ करेंगे तो इसमें सब में होगा फिर इसमें होगा, यानी कि A इनवर्स इंटू A स्क्वायर माइनस 5A इंटू A इनवर्स प्लस 7I इंटू A इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू A इनवर्स, ठीक है। A इनवर्स का मतलब आपको पता होगा, A इनवर्स इक्वल टू होता है 1/A, ठीक है। तो इस A इनवर्स को 1/A लिखेंगे इंटू A स्क्वायर माइनस 5A इंटू 1/A प्लस 7I इंटू, अब इसमें A तो है नहीं कि A इनवर्स लिखें 1/A लिखें, तो इसको रहने दीजिए, इसको ऐसा ही A इनवर्स रहने दीजिए, इक्वल टू इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिएगा इस A से एक A कैंसिल होगा, इस A से यह A कैंसिल होगा, इसमें कैंसिल होने वाला नहीं है, तो यहां बचेगा आपका A माइनस 5, यहां कुछ नहीं 1 बचा, 1 का मतलब I प्लस 7 I से मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स में, तो I का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 7A इनवर्स इक्वल टू 0, ठीक है। और देखिए इनवर्स का मान फाइंड करना है तो इसको इधर रखते हैं, इसको उधर देते हैं, ठीक है। यानी कि 7A इनवर्स इक्वल टू, या माइनस में 5I है तो हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 5I माइनस प्लस में A है तो हो जाएगा, तो माइनस में A हो जाएगा। अब मान रख दीजिए यहाँ पे 7A इनवर्स इक्वल टू 5 इंटू I का मान, तो I का मान मतलब यूनिट मान, यूनिट का मतलब 1001। अब यह 2/2 का है तो 2/2 का I लेंगे 1001, ठीक है, माइनस A का मान, और 5 यहाँ है मल्टीप्लाई करेंगे A का मान, तो A का मान क्या है 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, ठीक है। यानी कि 7A इनवर्स इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5, ठीक है, माइनस में
3 1 माइनस 1 2, ठीक है। अब 7 A इनवर्स इक्वल टू, यहाँ क्या कर लेंगे, अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 5 से 3 गया 2, 0 से 1 गया -1, 0 माइनस माइनस प्लस 1, 0 प्लस 1 यानी कि 1, 5 माइनस 2 यानी कि 3, ठीक है। यानी A इनवर्स इक्वल टू 7 इधर मल्टीप्लाई में रहेगा डिवाइड में, यानी कि 1/7, 2 माइनस 1, 1 और 3, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब 14 नंबर प्रश्न लेंगे। बोला हुआ है कि फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल टू 3 2 1 1 फाइंड द नंबर्स A एंड B, यानी कि A और B का नंबर्स फाइंड करना है सच दैट A स्क्वायर प्लस छोटा वाला A इंटू A प्लस छोटा वाला B I इक्वल टू 0, यानी कि जो यह हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है, इसी इक्वेशन के बल पे हम लोग को A और B का मान फाइंड करना है, और एक मैट्रिक्स जो दिया हुआ है A हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए सोल्व करते हैं। यहाँ पर जो हम लोग को मैट्रिक्स दिया हुआ है वह है A इक्वल टू 3 2 1 1, ठीक है। अब हम वहां रखेंगे, तो वहां रखने के लिए हमको चाहिए A स्क्वायर, तो A स्क्वायर के लिए क्या करना होगा, A और A को मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम पहले A स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि A स्क्वायर जब फाइंड करना है तो A इंटू A करना होगा, ठीक है। तो A का मान लीजिए 3 2 1 1, फिर A का मान लीजिए 3 2 1 1, ठीक है। अब आइए यहाँ पर, यह जो है रो चला जाएगा और यह कॉलम चला जाएगा, तो 3 3 जा 9, फिर 2 1 जा 2, फिर बैक अब इसमें 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, फिर यहाँ 1 3 जा 3 प्लस 1 1 जा 1, फिर बैक अब इसमें 1 2 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, क्या हो जाएगा यह 9 2 11 6 2 8 3 1 4 2 1 3, ठीक है। तो यह मेरा निकला A स्क्वायर। अब यहां से क्या है मेरा मैथ्स, A स्क्वायर प्लस छोटा वाला A इंटू बड़ा वाला A प्लस B I इक्वल टू 0। अब सबको रखिए यहाँ पे मान, A स्क्वायर का मान क्या आ गया 11 8 4 3, ठीक है, प्लस A इंटू A का मान क्या है 3 2 1 1, प्लस B इंटू I का मान क्या होगा, तो अपना से 1 0 0 1, ठीक है, इक्वल टू 0 0 क्या होगा, तो 0 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए A से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, B से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, यह हो जाएगा मेरा 11 8 4 3 4 3, ठीक है। इसमें A से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3A 2A AA 3A 2A AA, ठीक है। फिर प्लस में इसमें B से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा B 0 0 B हो जाएगा, इक्वल टू यह हो जाएगा आपका 0 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो यह प्लस यह ऐड होने वाला है, तो ऐड कर दिया जाए इसको, यह हो जाएगा 3A, पहले
जो अल्फाबेटिकल होता है उसको ऐड किया जाता है। तो 3a प्लस बी प्लस 11, 3a प्लस बी प्लस 11 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर आइए 2a प्लस 0 प्लस 8, 2a प्लस 0 प्लस 8 इजिकल टू 0। फिर आते हैं यहां पर a प्लस 0 प्लस 4, a प्लस 0 प्लस 4 इजिकल टू 0। फिर आते हैं यहां पर तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस 3, a प्लस बी प्लस 3 इजिकल टू 0। ठीक है, अब देखिए a का मान कहां से निकल रहा है, इसे इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया और इक्वेशन फोर्थ हो गया। हाँ, तो यहां से क्या करना हमको, a का मान कहां से निकल रहा है और b का मान कहां से निकल रहा है इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां देखिए केवल a है, इसका मतलब इक्वेशन 2 से हमारा a का मान निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में आइए 2a 0 कैंसिल हो जाएगा प्लस 8 इजिकल टू 0, यानी कि 2a इजिकल टू माइनस में 8, a इजिकल टू माइनस में 8 बाई 2, 2 4 जा 8, तो a का मान क्या हो गया माइनस में 4, a का मान निकल गया। अब a का मान कहां रखे कि मेरा b निकल जाए, तो जहां मन करे वहां रख दीजिए, यहीं रख दीजिए, आसान जहां दिखे आपको वहां रख दीजिए। यहीं पर आसान दिख रहा है ना, आसान दिख नहीं रहा है। देखिए यहाँ पर, यहाँ a का मान रखेंगे बट इसमें b नहीं है तो b नहीं निकलेगा, इसका मतलब यहाँ से नहीं निकलेगा। जहां a और b दोनों हो, तो यहाँ पर a b दोनों है, यहाँ पर a b दोनों है, बट आसान कौन है, जो मन गए सो जो दोनों में कौन रख सकते हैं, यहाँ भी यही रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में जाएगा 3a प्लस b प्लस 11 इक्वल टू 0, तो 3 मल्टीप्लाई a का मान क्या निकला है माइनस में 4 प्लस b प्लस 11 इक्वल टू 0, यह हो जाएगा माइनस में 12 प्लस b प्लस 11 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा माइनस 12 प्लस 11, तो क्या हो जाएगा माइनस में 1 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू माइनस में 1 आ जाएगा प्लस में 1, तो a का मान हो गया माइनस में 4 और b का मान हो गया 1, ये आपका आंसर। यहाँ पे मत सोचिएगा कि इस इक्वेशन का प्रयोग नहीं हुआ, इस इक्वेशन का प्रयोग नहीं हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। जहां से आसान तरीका से मेरा जो वैल्यू चाहिए वह निकल गया, हो गया, इक्वेशन हल हो गया, सब बन गया मैथ्स। तो a और b का मान, a का मान -4, b का मान यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, आप चाहते तो यहां पर क्या करते, इसको जोड़ते और इसको भेज देते उधर। ठीक है, तो फिर आपका इक्वेशन बनता, उस तरह ही बन सकता था और यहां इस तरह भी हो गया। ठीक है।